आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 6 वाक्यांश 12 से 19 से लिया गया है। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता था, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अब दूधग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैंने और आपने अपने जीवन के अहम फैसले के समय प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना की है? या मैं और आप अपने जीवन के अहम फैसले के समय प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और रात भर वह प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के अहम फैसले करने वाले थे। वे अपने पिता परमेश्वर से बातचीत करने के लिए पूरी रात पहाड़ पर चढ़े रहे और सुबह होते होते वो पहाड़ के नीचे आते हैं और वे अपने शिष्यों में से 12 को चुनते हैं और उन्हें प्रेरित के रूप से स्वीकारते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिन शिष्यों को नियुक्त किया था, जिन शिष्यों को उन्होंने चुना था, वे शिष्य अशिक्षित थे। वे शिष्य जिनके पास कुछ नहीं था, वे शिष्य जो गलत आदतों के शिकार थे, वे शिष्य जो कुछ नहीं जानते थे कि किस प्रकार दूसरों की सेवा करना है, किस प्रकार दूसरों की इज्जत करना है, किस प्रकार दूसरों को अपने जीवन में स्वीकारना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने ऐसे 12 लोगों को अपने कार्य के लिए, अपने मिशन कार्य के लिए नियुक्त किया, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त उनको बाहरी रूप से नियुक्त नहीं करते हैं, बल्कि आंतरिक रूप से प्रभु यीशु क्रिस्त जानते हैं। इसलिए उन्होंने उन 12 शिष्यों को चुना। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस चुनाव के समय पिता परमेश्वर ने उनकी मदद की और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने मिशन कार्य के लिए उन 12 शिष्यों को नियुक्त किया और वे शिष्य उनके समान कार्य करने के लिए हमेशा तैयार थे। जैसा प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे कहते थे, वे वैसा ही करते थे, यहाँ तक कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर दूसरों को चंगाई भी दिया करते थे।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनको बाहरी रूप से नहीं देखा। उन शिष्यों को चुनने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत योग्यताएं नहीं देखी। उन्होंने उन शिष्यों में अधिक महत्वाकांक्षा भी नहीं देखी। जरा सोचिए, रात भर प्रार्थना करने के बाद, उनकी पहचान करने के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें चुना ताकि वे उनके मिशन कार्य को आगे बढ़ा सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन शिष्यों ने जो कार्य किया, जो मजबूत कलीसिया की नींव डाली, वही नींव आज हम 21वीं सदी में देख रहे हैं कि हमारी कलीसिया संसार में कितने दृढ़ और शक्तिशाली बनी हुई है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को भी अपने शिष्यों के समान नियुक्त करते हैं। सचमुच यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के गवाह बनना चाहते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने गए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले ही नियुक्त किया है और हमें एक नाम देकर हमारी एक पहचान बनाई है, ताकि हम इस पहचान को लेकर अपनी कलीसिया में अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलकर एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिता सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम क्रिस्त अपने आप को कहते हैं तो क्रिस्त का एक ही आधार होता है कि हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करें। क्या मैं और आप जो प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने गए हैं, उनके द्वारा उन्होंने हमें एक नाम अंकित किया है, क्या मैं और आप उनके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उनके द्वारा आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उनके द्वारा नियमों का निभाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या फिर उनकी जो शिक्षा है कि अपने पड़ोसी को प्यार करना, क्या हम अपने पड़ोसी से प्यार कर रहे हैं? क्या हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं? आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को एक बार फिर बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को नियुक्त किया है ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को कर सकें। उनके द्वारा हम अवधूतग्रस्त लोगों को चंगा करें। प्रभु यीशु क्रिस्त के समान हम भी दूसरे लोगों को स्पर्श कर उन्हें चंगाई दे सकें, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता से निरंतर प्रार्थना करते थे और उन्हीं के कारण उनमें कई प्रकार की शक्तियाँ थी कि जब वह किसी आरोग्य या फिर किसी बीमार व्यक्ति को स्पर्श करते थे तो वह चंगाई प्राप्त करता था। हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान एक दूसरे को चंगाई दे सकते हैं, लेकिन हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बनना है, उनके समान सेवा करना है, उनके समान एक दूसरे को प्यार करना है और दूसरों में हमें कोई योग्यता को नहीं देखना है, दूसरों में हमें अमीर और गरीबता को नहीं देखना है, दूसरों में हमें ऊंच और नीच को नहीं पहचानना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को अपनी आशीषों से भरेंगे, ताकि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान एक दूसरे को चंगाई प्रदान कर सकते हैं। आमीन।
दिया वो वचन मेरी माँ, तूने दिया जो वचन मेरी माँ, पूरा किया वो वचन मेरी माँ। सच्चा उजाला है शब्दों माँ, दर्द में तेरे यीशु जमा। वचनों की माँ, वरदानी माँ, ये प्यारी माँ, यीशु की माँ। वचनों की माँ, वरदानी माँ, हे प्यारी माँ, यीशु की माँ। तूने सहा जो दुख मेरी माँ, सारे जहाँ के दुख मेरी माँ, तूने सहा जो दुख मेरी माँ, सारे जहाँ का दुख मेरी माँ। गोदी में तेरे सुत है तेरा, कैसे सहा है दुख जो मिला। दुखियों की माँ, दीनों की माँ, ज्ञान सिंहासन तू मेरी माँ। दुखियों की माँ, दीनों की माँ, ज्ञान सिंहासन तू मेरी माँ। हे मेरी माँ, यीशु की माँ, हे मेरी माँ, यीशु की माँ, हे मेरी माँ, यीशु की माँ, हे मेरी माँ, यीशु की माँ। तूने दिया जो धाड़ माँ, खुशियाँ मिली सबको मेरी माँ। तूने दिया जो धाड़ माँ, खुशियाँ मिली सबको मेरी माँ। तुझसे सदा हम करे प्रार्थना, ममता से तेरी रहे दूर ना। खुशियों की माँ, शांति की माँ, नबियों की रानी तू धन्य माँ। खुशियों की माँ, शांति की माँ, नबियों की रानी तू धन्य माँ। हे मेरी माँ, यीशु की माँ,